अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? ये क्या वाजिबी सा सवाल कर डाला मैंने। आप भी हंसते होंगे। यकीनन हम सब यही चाहते हैं। इसलिए इस मौजू पर पूरी दुनिया में सैकड़ों किताबें हर साल लिखी जाती हैं, हज़ारों सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जारी रहती है। लेकिन हकीकत ये है कि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं बल्कि कहीं पेचीदा है। मशहूर ज़माना मुहक्किक और मुसन्निफ मैल्कलम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में एक नए अंदाज से इस उलझन को सुलझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के चंद ख़ास फॉर्मूले पढ़ते और जानते हैं, क्योंकि हम सब कामयाब होना, दौलत हासिल करना और नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम सब इसमें कामयाब हो पाते हैं? नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी, दौलत, नामवरी और खुशी के लिए, जैसा कि हम समझते हैं, महज सलाहियत और काबिलियत और मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ मुसन्निफ के बकौल दो और अवामिल सबसे अहम होते हैं, और वो हैं मौक़े और वरासत। और कुदरत ये दोनों चीज़ें हर एक को एक जैसी नहीं देती। एक आम नज़रिया बताया जाता है कि आदमी अगर 10,000 घंटे कोई एक काम करने की मशक करे तो वो इस काम का औसतन माहिर बन सकता है। आपका क्या ख्याल है, अगर बिल गेट्स को 10,000 घंटे कंप्यूटर पर काम करने का मौका ना मिला होता तो वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी कायम करने के काबिल हो पाते? यकीनन बिल गेट्स ने 10,000 घंटे से कहीं ज़्यादा कंप्यूटर पर प्रैक्टिस की थी। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि उन्हें बचपन ही से ऐसे मौके मिले कि वो कंप्यूटर प्रैक्टिस के 10,000 से ज़ायद घंटे मुकम्मल कर सके। मसलन 7 बरस की उम्र में उनका दाखिला उनके वालिदैन ने एक ऐसे स्कूल में करवाया जो अमेरिका के उन चंद स्कूलों में से था जहाँ कंप्यूटर पढ़ाया जाता था। इसके बाद 15 बरस की उम्र में उन्होंने जब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इनके घर के बिल्कुल नज़दीक थी। अगर दिन में उन्हें कंप्यूटर चलाने का मौका ना मिलता तो वो रात को यूनिवर्सिटी जाकर कंप्यूटर चलाते। अगर उनकी रिहाइश यूनिवर्सिटी से दूर होती तो क्या वो कंप्यूटर चला पाते? बिल गेट्स को मालूम नहीं था कि वो 10,000 घंटे मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन ग्लैडवेल बताते हैं कि बिल गेट्स को ऐसे मौके मिले कि जिनकी मदद से वो कंप्यूटर प्रैक्टिस के 10,000 घंटे मुकम्मल करने के काबिल हुए। यूं वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी कायम करने के काबिल हो सके। इंसान की कामयाबी में दूसरा अहम किरदार उनकी वरासत का होता है, यानी आपके वालिदैन, आपका ख़ानदान, रिश्तेदार, आपके रस्म व रिवाज और आपका माइंडसेट वगैरह। मिसाल के तौर पर एशिया के लोग, खासकर बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मैथ में ज़्यादा तेज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपने इर्द गिर्द ज़रई माहौल ज़्यादा मिलता है। ज़रई माहौल में इंसान को बहुत मेहनत करना पड़ती है और उसे अपनी फसलों का हिसाब किताब इंतहाई बारीक बीनी से रखना पड़ता है। एक किसान को साल भर में औसतन 3,000 घंटे गर्मी सर्दी के मौसम को बर्दाश्त करना और सख्त मेहनत करना पड़ती है। गोया हर 4 बरस में इनके 10,000 घंटे की शर्त पूरी हो जाती है। चनाचे रियाजी इनके रवैये का हिस्सा बन जाता है। अगर हम उसे मुहावरतन कहें तो कह सकते हैं कि ज़राअत पेशा लोगों की गुत्थी में मैथ्स होता है। ऐसे ही आप गौर करें तो आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग, खासकर लाहौर, फैसलाबाद और कराची वाले, ज़्यादा कारोबारी मिजाज रखते हैं या फिर मुलाजमत करते हैं। इनके लिए किसी दिफाई और अस्करी पेशे से मुंसलिक होना इन अवामिल की वजह से तकरीबन नामुमकिन होता है, जबकि सरहदी और पहाड़ी इलाकों के बाशिंदे बाआसानी फ़ौज में जाने के काबिल होते हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्हें वरासत में मिली होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिवाई स्टारमैन ने एक मरतबा ऐसे 1417 स्टूडेंट्स मुंतखब किए जिनका IQ 140 से 200 के दरमियान था। यानी ये तमाम तलबा व तालबात बज़ाहिर बहुत ज़हीन थे। इन तमाम तलबा की ज़िंदगियों का मुताला और मुशाहिदा इनकी बाद की ज़िंदगी में भी जारी रहा। प्रोफेसर लिवाई स्टारमैन ने देखा कि गरचे ये तमाम तलबा बुलंद IQ रखने वाले थे, लेकिन इनमें से चंद ही गैर मामूली काम करने और गैर मामूली ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब होने वाले इन तलबा की कामयाबी में उनको मिलने वाले पे दर पे मौक़ों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए? क्या हम अपनी वरासत और मौक़ों के इंतज़ार में बैठे रहें?
जी नहीं। इस तहरीर का मकसद कतन ये नहीं कि आप कामयाबी के लिए मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि मैल्कलम ग्लैडवेल ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अगर अपने दस्तयाब मौक़ों और वरासत वगैरह जैसे अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फितरी सलाहियतों और काबिलियतों को बरूए कार लाएंगे तो आपकी कामयाबी के इम्कानात कहीं ज़्यादा रोशन होंगे बनिस्बत उसके कि आप दूसरों की देखा देखी अपनी ज़िंदगी के ख्वाब बुनना शुरू कर दें और लग जाएं दूसरों की नकाली करने में। क्या समझे? मैंने जब ये किताब पढ़ी तो सच्ची बात यह है कि मुझे कुरान पाक की ये आयत बार बार याद आती रही। आप भी सुन लीजिए। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 32। दुनियावी ज़िंदगी में उनके रोज़ी के ज़राए भी हमने उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं और हमने ही उनमें से एक को दूसरे पर दर्जात की फ़ौक़ियत दी है ताकि वो एक दूसरे से काम ले सकें, और तुम्हारे परवरदिगार की रहमत तो उससे कहीं बेहतर चीज़ है जो ये जमा कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन मामिल पर काम कीजिए जो इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।